बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। आज बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करनी है। इसका मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सारा मेथड है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन का मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दी ये वैल्यूज। तो पहले क्वाड्रेंट का हमें कैसे पता चला? यहां पर गिवन है कि x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन जो है वो लाई कर रहा है। तो बिल्कुल वही मेथड है जैसे हम पहले कर चुके हैं। मैंने दोनों इक्वालिटीज को नाम दे दिया है, प्रश्न नंबर 1 है, लेकिन इसमें एक बात का इजाफा हुआ है और वो ये है कि यहां से हमें और क्या फाइंड करना है जी? कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। तो बाकी सारा वही प्रोसीजर है। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन इज, जो मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2x 3y = 6। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कि इसमें x इंटरसेप्ट, जिसके लिए y की जगह पर हमें क्या पुट करना है? 0। यहां 0 पुट करेंगे, 2x = 6 और x = क्या आ जाएगा? 3। और यहां से बच्चों हमारे पास पॉइंट आ गया जो कि है 3 और 0। इसी तरह से अब हमें क्या मालूम करना है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह पर 0, जब यहां 0 पुट किया तो -3y = 6 और यहां से y की वैल्यू -2, -3 पे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों पॉइंट आ गया जी 0 एंड -2। अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि 0 0 पे ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो लिख लेते हैं एट 0 0 1 इज, जी बच्चों क्या बनेगी अगर यहां 0 पुट करेंगे? तो 0 ≤ 6, ये ट्रू है, इज सेटिस्फाइड। और अगर ये सेटिस्फाइड है तो सो शेडिंग अलोंग ओरिजिन साइड, शेडिंग अलोंग ओरिजिन। जी बच्चों इसकी शेडिंग फिर किस तरफ हम करेंगे जी? ओरिजिन साइड की तरफ इसकी शेडिंग करेंगे। लिहाजा इसको हम मजीद देखते हैं। जी बच्चों जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, बिल्कुल यही प्रोसीजर यूज करते हुए हम इसको भी सॉल्व करते हैं दूसरी इक्वालिटी को। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें लिखना होता है एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो ये आ जाएगी 2x + 3y = 12। उसके बाद x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए y की जगह पर 0, तो 2x = 12 और यहां से x की क्या वैल्यू आ गई जी? 6। पॉइंट हमारे पास आ गया 6 और 0। जी बच्चों इसके बाद क्या फाइंड करना है? y इंटरसेप्ट। उसके लिए x की जगह पर 0, जब यहां 0 पुट करेंगे तो 3y = 12 और y की क्या वैल्यू आ गई? 4। और यहां से भी हमारे पास एक पॉइंट आ गया जो कि है 0 एंड 4। अब हमें देखना है कि 0 0 पे ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो एट 0 0 1 इज 0 0 पुट करोगे, सॉरी ये 2 है, 2 इज 0 ही आएगा। तो 0 जो है वो <12 है, जो कि ट्रू है। तो लिहाजा हम लिख देते हैं इज सेटिस्फाइड। और अगर सेटिस्फाइड है सो शेडिंग अलोंग ओरिजिन साइड, लिहाजा शेडिंग करेंगे अलोंग ओरिजिन।
हमारा काम मुकम्मल हुआ। अब हमें इसका स्केच बनाना है, तो आइए जी चलते हैं इसका स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के लिए आप जानते हैं कि हमें 2 लाइंस जो हैं वो ड्रा करनी होंगी, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस पे। यहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव और इस तरफ y की वैल्यू नेगेटिव। हमें तमाम नंबर्स में से चेक करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 3, 6, 4, -2 में 6 बड़ा है, तो आप यहां तक जो पॉइंट मेंशन करेंगे वो 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इस तरफ जो पॉइंट्स हैं वो हम नेगेटिव ले लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6 आप इसमें मेंशन कर सकते हैं जी। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 और यहां पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। जी बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली लाइन में x की क्या वैल्यू है। तो x की वैल्यू 3 है, ये x एक्सिस की लाइन है, यहां पर 3 आ रहा है। इस तरह से y की वैल्यू क्या है, -2, ये y एक्सिस की लाइन है, यहां पर बच्चों -2 है। तो लिहाजा आपके पास ये लाइन एक बन चुकी है, इसको हमने ड्रा कर दिया। स्केल की मदद से सीधी लाइन है जी बच्चों। इस तरह से x की वैल्यू 6 है। अब x एक्सिस लाइन पे 6 पॉजिटिव यहां पर है और y की वैल्यू 4 है, y एक्सिस लाइन पे 4 यहां पर है। तो इन दोनों को भी आपने एक लाइन की मदद से इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास ग्राफ बन चुका है। अब हमें इसकी शेडिंग करनी है। तो दोनों लाइंस सैटिस्फाइड हैं, दोनों की शेडिंग अलोंग द ओरिजिन है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसकी शेडिंग O की तरफ, इस लाइन की शेडिंग भी O की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो कॉमन शेडिंग एरिया है वो ये दरमियान वाला सारा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में। इट मीन कि हमारे पास बाउंड्री लाइंस आ गई कि हमने पहले क्वाड्रेंट को जो है वो ऐसे क्रॉस नहीं करना। तो लिहाजा जो हमारे पास शेडिंग एरिया है वो सिर्फ ये जो दरमियान में है ये रह जाता है। लिहाजा इसको हम शेड कर देते हैं। ये जो दरमियान वाला एरिया है इसको शेडिंग एरिया है, तो इसको हम शेड कर देते हैं। यही आपका जो है वो सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। ये जो आपका शेडिंग एरिया है ये सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। अगर आपने ये शेडिंग सही की है तो इसका मतलब ये हुआ कि यही आपका सॉल्यूशन फिर ये सही होगा। अब हमें देखना है कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब कॉर्नर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन रीजन में जहां पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखें ये आपका सॉल्यूशन रीजन है, इसमें यहां पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहां पर दो लाइंस, एक ये है एक ये है, यहां पर एक लाइन और यहां पर भी। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे ऐसे हैं जहां सॉल्यूशन रीजन में दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिखने हैं। लेकिन ये पॉइंट आप जानते हैं 0 0 है, ये आप जानते हैं 3 0 है, ये जानते हैं जी ये कौन सा है 0 और 4 है, ये आपके पास है 0 0, ये कौन सा है 3 0,
लेकिन इसके बारे में हमें इल्म नहीं है, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर तो हमारे पास ग्राफ पेपर होता तो वहां से हम डायरेक्ट देख सकते थे, अगर ये नहीं है तो ये फाइंड करते हैं। ये बच्चों कैसे फाइंड होंगी, इन दोनों को सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज को। तो लिखते हैं कि अगर इनको ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। लिहाजा लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2। 1 है कि इसमें 2x minus 3y is equal to 6 और 2 है 2x plus 3y is equal to 12। ये से कैंसिल, x is equal to 6 plus 12 कर लें जी बच्चों। 6 plus 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। जी बच्चों ये x की वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर देंगे 2 में। 1 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई x 9/2 माइनस 3y इक्वल टू 6। 2 2 से कैंसिल, 9 प्लस का 6 इधर आकर -6, माइनस का 3y दूसरा जाकर प्लस हो जाएगा। 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 3y और 3 पे डिवाइड करेंगे तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये आपके पास एक पॉइंट आ गया 9/2 और 1। सो 9/2 और 1 चेक करते हैं कि जहां ग्राफ पेपर पे हमें ये पॉइंट शो हो रहा है क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बन के ये सामने है 9/2 है, तो आप देख रहे हैं 4 और 5 के बिटवीन ही आ रहा है। तो चूंकि ये 4.5 आता है तो उसके बिटवीन आ रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा यही हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम इनको लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स आर। कौन कौन से हैं जी 0 0, दूसरा है इसमें 3 0, तीसरा जो अभी फाइंड किया है 9/2 एंड 1 और चौथा है ये इसमें 0 और 4। तो यही बच्चों इसका आंसर आ गया। यही सारा मेथड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। तो देखते हैं कि इसके रिमेनिंग पार्ट्स बच्चों खुद कोशिश कीजिएगा हल करने की। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। दो और भी इसके पार्ट्स हैं, 5 और 6 सिलेबस में है, 4 भी है, तो मैंने 4 लिख दिया है जी बच्चों। सबसे पहले वही सारा मेथड हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है कि x + 2y = 14। उसके बाद बच्चों क्या फाइंड करना होता है x इंटरसेप्ट। आप जानते हैं y की जगह पर 0, x = क्या आ जाएगा 14 और यहां से पॉइंट हमारे पास 14 और 0। इस तरह से फिर हम फाइंड करते हैं कि इसमें y इंटरसेप्ट, उसके लिए x की जगह पर 0 तो 2y = 14 और y = 7। यहां से हमारे पास बच्चों पॉइंट आ जाएगा 0 और 7। अब हमें देखना है कि 0 0 पे सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो एट 0 0 1 इज सेटिस्फाइड। उसकी रीजन क्या है कि 0 0 लेस देन 14 है, तीनों लेस देन लिमिट सेटिस्फाइड होंगे। सो शेडिंग अलोंग ओरिजिन साइड, शेडिंग अलोंग ओरिजिन साइड, ये जी फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब हम सेकंड को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखना है इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो ये आ जाएगी कि आपके पास 3x + 4y = 36। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि इसमें x इंटरसेप्ट जानते हैं कि आप y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 3x = 36 और यहां से x = क्या आ जाएगा 12। सो पॉइंट हमारे पास आ गया है 12 एंड 0। फिर बच्चों आप फाइंड करोगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह पर 0 तो यहां से 4y = 36
और y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक हो गया जी। तो यहां से हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, 0 और 9। अब 0 0 पे ये भी सेटिस्फाइड है, एट 0 0 2 is satisfied, so shading along origin side, so shading along origin side। सो चलते हैं इसमें थर्ड स्टेप जो है, अगेन इसमें क्या लिखोगे, एसोसिएटेड इक्वेशन इज, सारा यही प्रोसीजर है जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे। तो ये 2x प्लस वाई इक्वल 10, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि x इंटरसेप्ट, उसके लिए y इक्वल 0 और यहां से 2x इक्वल टू 10 मीन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। सो तो हमारे पास पॉइंट आ गया 5 एंड 0। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है इसमें y इंटरसेप्ट, जिसके लिए x की जगह पर क्या पुट करेंगे 0, x की जगह पर 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी पॉइंट 0 और 10। अब आप देखेंगे कि 0 0 पे ये सेटिस्फाइड है, ये भी क्योंकि लेसन का साइन है, एट 0 0 थर्ड इज सेटिस्फाइड, सो शेडिंग अलोंग ओरिजिन साइड, इसमें भी ओरिजिन साइड की तरफ शेडिंग करेंगे। जी तो बच्चों यहां तक ये मुकम्मल हुआ। अब हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ के लिए हम लाइंस ड्रा करते हैं। ये y एक्सिस की लाइन है और यहाँ पर ये x एक्सिस की लाइन, पॉइंट ओरिजिन। अब इसमें सबसे बड़ी नंबर चेक करते हैं, 14 7 है, 12 9 है, 5 10 है। सबसे बड़ा नंबर 14 है, तो आप डिस्टेंस ज्यादा भी ले सकते हैं, जरूरी कि 1 का ही डिस्टेंस रखा जाए। हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 8 और यहाँ पे आ जाएगा 10 12 और यहाँ पे 14। इस तरह से -2 -4 -6 -8 -10 -12 एंड -14 और यहाँ पे भी -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। यहाँ पे भी इस तरह से 2 4 6 8 10 12 और 14। जी बच्चों सबसे पहले लाइन को चेक करते हैं। x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 7 6 और इसके बिटवीन आएगा, तो लिहाजा इन दोनों को हम एक लाइन से मिला देते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगी। दूसरी लाइन को चेक करते हैं, जिसमें x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू 12 यहाँ पर है और y की वैल्यू 9 जो है वो यहाँ पर होगी, इन दोनों के दरमियान में। तो ये आ जाएगा यहाँ पर स्केल की प्लस 9 बनाएंगे तो जरा सीधी लाइन बन जाएगी। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू 5 यहाँ पर है, y की वैल्यू 10 यहाँ पर है। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब इन तमाम की शेडिंग किस तरफ है, अलोंग द ओरिजिन साइड। इन तमाम लाइंस की शेडिंग हो की तरफ है। फर्स्ट वर्ड में आपने रहना है, तो कॉमन शेडिंग एरिया इसमें कौन सा हुआ जी, ये जो दरमियान में आ रहा है, ये कॉमन शेडिंग एरिया है।
कॉमन शेडिंग एरिया आ गया कि हमारे पास ये वाला है। अब अगर ये कॉमन शेडिंग एरिया है तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स हमें लिखने, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक ये वाला है। बाकी सारे तो हमारे पास मौजूद हैं क्योंकि ये 0 0 है। ये वाला पॉइंट जो है ये 5 और 0 है और ये वाला पॉइंट 0 और 7 है। ये पॉइंट हमारे पास नहीं है तो इसको हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा ये? हमारे पास कितनी इनइक्वालिटीज है? 3 है। तो इनमें से कोई सी दो को पहले सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यूज फाइंड होती है या नहीं होती। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। अगर y को कैंसिल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को, तो इसलिए 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28 और ये है 3x प्लस 4y इक्वल 36। साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि माइनस करेंगे तो y कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस टैक्स रह गया, माइनस 36 प्लस का 28 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 8, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। x की वैल्यू 8 आ चुकी है तो ये पुट करके देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 8 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए 1 और 2 को सॉल्व करने से ये हमारे पास आंसर नहीं आएगा। अगर 1 और 2 को सॉल्व करने से नहीं आ रहा तो फिर हम 2 और 3 को सॉल्व करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन है, सैटिस्फाई भी करनी चाहिए। x की वैल्यू 8 यहाँ पर जाके ये यहाँ पे नहीं आ रही। सॉल्विंग 2 एंड 3, तो 2 और 3 को सॉल्व करके देखते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। y कैंसिल करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस का 5x इक्वल टू क्या रह गया माइनस का 4, तो ये 4 ओवर 5 आ रहा है विच इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मीन के x की वैल्यू 4 ओवर 5 ही 2 और 4 के बिटवीन कहीं आ रहा है वो नंबर x का, तो इसलिए अब हम 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। अगर हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि हम ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हम उनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा लिखते हैं कि सॉल्विंग 1 एंड 3, 1 और 3 को सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 है और यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। जी माइनस करेंगे, यहाँ माइनस ये कैंसिल, माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 6 है, माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मीन कि ये 2 के कहीं सामने आ रहा तो ये ठीक है, सैटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा पुट करेंगे x इक्वल टू इन 1 में, क्योंकि 1 और 3 को सॉल्व किया है तो 1 में x की जगह पे 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 2 यानी कि 12 और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 6। जी बच्चों ये आंसर आ चुके हैं। मैं अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख रहा हूं, तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं जी बच्चों कॉर्नर पॉइंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, इसके कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं? इसमें 0 0 5 0 और एक अभी हमने फाइंड किया है, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 2 और 6, तो ये 2 और 6 के सामने ही आ रहा है, ठीक है 2 6 एंड और एक ये वाला है 0 एंड 7। x की
वैल्यू 8 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, इसलिए हमें इसको देखना पड़ा। इस तरह से ये x = 4 और 5 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमें थर्ड को सॉल्व करना पड़ा। क्योंकि 3 इक्वेशन थी इसलिए थोड़ा सा लेंथी हुआ है क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स को खुद सॉल्व करेंगे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज।